नमस्कार दोस्तों। आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है लक्ष्य की पहचान और उस पे फोकस। दोस्तों, हमेशा ये देखा गया है जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसके लिए दो चीजें बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं। सबसे पहले कि हम अपने लक्ष्य को पहचानें कि हमें हासिल क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। और जब हम अपने लक्ष्य को पहचान जाएं, उसके बाद हम उस पर फोकस करें कि अपने जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो संसाधन है, उसको केंद्रित करें अपने उस लक्ष्य तक सफलतापूर्वक और सही समय में वहां तक पहुंचने में। आइए इस कथा के माध्यम से इसको जानने का और प्रयास करते हैं। दोस्तों, द्रोणाचार्य जी जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, उन्होंने उनको अस्त्र शस्त्र की निपुण शिक्षा दी और उस शिक्षा के माध्यम से उनका जो प्रचार था, उनकी वीरता के जो चर्चे थे, वो सब जगह प्रसिद्ध हो रहे थे। और जब उनकी शिक्षा समाप्त होने पे आई तो द्रोणाचार्य जी ने सोचा क्यों ना अपने शिष्यों की एक परीक्षा ली जाए, और उन्होंने एक निर्धारित समय और स्थान पे सबको आने के लिए कहा और उनको बोला कि आज आपकी परीक्षा होनी है। तो दोस्तों, सब लोग निर्धारित समय और स्थान पे पहुंचे अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ, जहाँ पे द्रोणाचार्य जी पहले से ही वहां पे उपस्थित थे। और सबके पहुंचने पे उन्होंने खिलौना रूपी पक्षी को लिया और एक घने वृक्ष के ऊपर रख दिया और सबको बारी बारी से बुलाया और बोला कि अब आप बाण चलाने को तैयार हो जाएं, बाण चढ़ाएं अपने धनुष पे, और उससे पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। उन्होंने एक एक कर सबसे पूछा कि आप बताएं, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या आपको मैं नजर आ रहा हूं? क्या आपको वो पेड़ नजर आ रहा है? क्या उसके पत्ते नजर आ रहे हैं? वो पक्षी नजर आ रहा है? अपने साथीगण क्या नजर आ रहे हैं? क्या आसमान नजर आ रहा है? तो सबसे उत्तर आए, किसी ने बोला कि हाँ, मुझे पक्षी और वो टहनी नजर आ रही है, पक्षी आसमान नजर आ रहे हैं, पक्षी और मेरे साथी नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा गुरुजी आप मुझे नजर आ रहे हैं, वो पक्षी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबको आश्चर्य हुआ, द्रोणाचार्य जी ने किसी को भी बाण चलाने को नहीं कहा। वो एक के बाद एक सबको बुलाते रहे और यही प्रश्न पूछते रहे। जब वो सबसे पूछ चुके थे, अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से भी कहा कि अब आप बाण चढ़ाएं और तैयार हो जाएं अपने लक्ष्य को भेदने के लिए। और उनसे भी उन्होंने वही सवाल पूछे, बोला बताएं, आपको मैं नजर आ रहा हूं? क्या वो पेड़ नजर आ रहे हैं, उसकी पत्तियां नजर आ रही हैं, आसमान आपके साथ ही वो पक्षी क्या नजर आ रहा है? तो अर्जुन ने उनको कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे बस वो पक्षी की आंख नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा क्या आपको उनका शरीर नजर नहीं आ रहा? उन्होंने कहा नहीं, मुझे बस उस पक्षी की आंख नजर आ रही है। तो द्रोणाचार्य ने उनको आदेश दिया कि अब आप बाण चलाएं और अपने लक्ष्य को भेद दें। अर्जुन ने बाण चलाया और जो उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, जो उस पक्षी की आंख, उस पर जाके लगा और उन्होंने उसको भेद दिया। तो साथियों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य को पहचानें। जैसे बाकी सब लोगों ने, द्रोणाचार्य जी ने जो उनसे प्रयास किया जानने का कि, और अपने सवालों के माध्यम से ये एक प्रयास उनका रहा कि वो अपने लक्ष्य को पहचाने। सबके लक्ष्य, किसी के लक्ष्य पक्षी और आसमान थे, पक्षी और साथी थे, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे थे। जब अर्जुन आए तो उन्होंने एक लक्ष्य को निर्धारित किया कि वो पक्षी का शरीर भी नहीं, पक्षी की आंख को ही अपना लक्ष्य मानेंगे। और जब उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो उन्होंने अपनी सारी शिक्षा, उन्होंने अपने सारे फोकस को केंद्रित करा अपने लक्ष्य को पाने में, जिसको सफलतापूर्वक पा पाए। तो साथियों, बहुत जरूरी है कि जब भी हम अपने एक स्ट्रैटेजी बनाएं तो ये जरूर इस चीज को ध्यान में रखें कि हमारा लक्ष्य क्या है। सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके बाद उस तक सफलतापूर्वक और सही समय तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लक्ष्य को पा तो लेते हैं, बट क्योंकि हम फोकस तरीके से नहीं अपने रिसोर्सेज को, संसाधनों को उसकी तरफ लेके जाते, जिसके चलते बहुत समय अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ले लेते हैं और शायद तब तक पहुंचने पे उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, कई बार उसकी महत्वता भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो और लोग उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते थे, वो शायद आपसे पहले ही वहां पे पहुंच गए। तो दोस्तों, आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में बस इतना ही। जल्दी स्ट्रैटेजी मंत्रा के नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, आप सब स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें, आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।